हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी में से आते हैं और आपको जो 2 या 3 फॉर्मूले जो है इसमें एक्सरसाइज में वही आपको बार बार यूज करने हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर? तो आप एक्सरसाइज थोड़ा ध्यान से समझें क्योंकि ये आपके क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के सबसे ज़्यादा यहीं से बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, फिर से बता रहा हूँ आपको, तो बहुत ही ध्यान से तैयार करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन विच PQ दे रखा है, PR दे रखा है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सारे क्वेश्चन में मोस्टली में शेडेड रीजन ही निकालना है आपको। बहुत ही बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है कि शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं। अगर जैसे कि हमारे पास ये पूरा सर्कल दे रखा है और इसमें ये इतना पार्ट शेडेड है, शेडेड का मतलब है कि आपको रिमेनिंग पार्ट्स निकालना है। अगर आप बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो आपका शेडेड निकल के आ जाएगा। इस पूरे सर्कल में से हम इस हाफ सर्कल की बात करें क्योंकि हाफ सर्कल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर इस हाफ सर्कल में से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होना है कि आपको एक एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस करके शेडेड रीजन निकालना है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये पूरा सर्कल बना हुआ है, इसमें ट्राइंगल बना हुआ है, वो सेंटर है। तो इस वाले सेमी सर्कल को हम यहाँ से हटा दें क्योंकि जब इसकी बात ही नहीं चल रही है। अब ये सेमी सर्कल बना, सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। अब सेमी सर्कल के लिए हमें चाहिए रेडियस। इसमें हमारे पास PQ दे रखी है, मीन्स ये लाइन, और PR दे रखी है 7। हमें केवल क्या निकालना है, पहले डायमीटर, उससे हमारी रेडियस निकल के आएगी। अब ये डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है, तो इसलिए ये 90 डिग्री का हो गया। तो इसमें हम लगाएंगे अब PGT। सिंस एंगल RPQ इक्वल्स टू 90, रीजन है एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। क्लियर? तो इसमें PGT लगा दें हम। तो यूजिंग PGT 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, देन RQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PR की जो वैल्यू है हमारे पास वो 7 दे रखी है, प्लस PQ है 24। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, और इन्हें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 625 RQ स्क्वायर। देन वैल्यू ऑफ RQ आ जाएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर। क्लियर? जब RQ 25 है तो रेडियस हो जाएगी यहाँ से हमारी 25/2। हैंस रेडियस नाम OR या OQ इक्वल्स टू हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब शेडेड रीजन निकालते हैं हम यहाँ से, बहुत ही आसान है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, देखिए सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। थोड़ी सी लाइन ज़्यादा लंबी हो गई, अगले वाले क्वेश्चन में पहुंच जाएगी। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस हो गया PR, हाइट हो गई PQ, तो PR इंटू PQ। तो देखिए 22/7 तो हो गया पाई, R है 25 इंटू 25 और इसके अपॉन में 2, और ये अपॉन वाला 2 एक और है, माइनस का 1/2, PR वैल्यू है 7 और PQ 24, तो 7 इंटू 24 कैंसिल कर लें, आ जाएगा 12। तो यहाँ का तो बहुत आसान हुआ है, इससे 11, 25 का स्क्वायर 625, फिर 625 की 11 से मल्टीप्लाई,
अपॉन में 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 माइनस 12 7 जा हो जाएगा 84। इसके बाद इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेते हैं 11 की मल्टीप्लाई 625 से कराएंगे तो 625 बन जा 625 का 5 कैरी का 62 और 625 बन जा 625 में 62 और ऐड कर दें तो 625 में 62 ऐड करेंगे तो 786, तो ये आ गया 786 माइनस 28 की 84 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32 कैरी गया 3 8 64 367 2 4 जा 8 2 8 जा 16 तो 2 15 13 और 2, तो ये आ जाएगा 2 3 5 2 और अपॉन में 28। माइनस कर दीजिए इसके बाद तो 6 8 7 5 में से 2 3 5 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा और ये आ जाएगा 4, तो 4 5 2 3 और अपॉन में आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए हम इस पूरे सर्कल को ना लें, हम केवल कितने को लेते हैं? सेक्टर को। अगर हम इस पूरे को ना देखें तो ये एक सेक्टर बन रहा है, ये बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस करके शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। सभी कुछ दे रखा है हमारे पास, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन equals to area of large sector minus area of small sector। तो लार्ज सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो इसे आप कैपिटल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, और स्मॉल आर तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कॉमन आ जाएगा यहां से पाई आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360, तो बचेगा हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, थीटा इसमें दे रखा है 40 अपॉन 360, कैपिटल आर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर? 49 जा, तो ये आ गया 22 अपॉन 7 9 जा 63 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 22 अपॉन 63 मल्टीप्लाई माइनस कर लें 16 में से 9 क्या बचेगा 5, सॉरी 16 में से 9 क्या बचेगा 7, 8 में से 4 क्या बचेगा 4 और 147, 21 3 जा 21 7 जा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा 22 7 जा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बहुत ही सिंपल है। देखिए लार्ज सेक्टर बना हुआ था, हमने स्मॉल सेक्टर माइनस कर दिया, एंगल भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखी है दोनों की, तो एक कैपिटल आर हो गया एक स्मॉल आर हो गया। क्लियर? नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21। ABCD एक स्क्वायर दे रखा है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर का, और इसमें 2 सेमी सर्किल दे रखे हैं। बताया था मैंने आपको, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस में से कौन सी फिगर माइनस करके हम उसका शेडेड रीजन निकाल सकते हैं, और उसके बाद वो चैप्टर, ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल हो जाने वाली है। देखिए ये एक स्क्वायर दे रखा है और इधर ये और ये 2 सेमी सर्किल हैं। अगर हम स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्किल को यहाँ से ऐसे हटा दिया, यहाँ से ऐसे हटा दिया, तो आपका शेडेड रीजन ही बचेगा। तो स्क्वायर में से अगर हम शेडेड रीजन का एरिया माइनस कर दें तो हमारा स्क्वायर में से सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 14 होगा भाई, यहाँ भी 14 होगा, है ना, तो यहाँ भी 14 होगा, सभी जगह 14 हो गया। अगर ये 14 है तो ये सेमी सर्किल का डायमीटर भी तो हो गया, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सेमी सर्किल 14 है इसके डायमीटर, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर के एरिया में से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल है 2 बाहर, और सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, साइड है 14 तो 14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर है 7 तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196, 22 7 जा 154, माइनस कर दें, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 5, तो ये आ जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्राइंगल है और ट्राइंगल के ऊपर एक सेक्टर है और आपको सभी का एरिया निकालना है, पूरे का, है ना। देखिए वो था छोटा सा सेक्टर, अगर हम इसे देखें तो, और ये है मेजर सेक्टर। अब ये ट्राइंगल का इतना पोर्शन इसमें आ भी रहे तो चाहे तो आप सर्किल भी बना सकते हैं। तो दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विद अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O, और ये O हो गया, ये हमारा A है, P है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, और इसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। और ट्राइंगल कैसा है ये इक्विलेटरल। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लें और ऐड कर दें, है ना। तो देखिए सिंस ट्राइंगल OAB कैसा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो एंगल AOB हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ये कितना बचेगा 360 माइनस 60 हो जाएगा। हैंस रिफ्लेक्स एंगल AOB हो जाएगा 360 माइनस 60 बचेगा 300। क्लियर। अब आपको इस सेक्टर का रेडियस भी पता है, एंगल भी पता है, ट्राइंगल की साइड भी पता है, तो रह क्या गया, कुछ भी नहीं रह गया ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, एक तो आ रहा है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर भी कैसा है लार्ज सेक्टर। कोई दिक्कत। √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड है इसमें 12 प्लस एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर इंटू थीटा 300/360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, √3/4 12 का स्क्वायर 144 प्लस, अब इसमें ना पाई दे रखा है ना √3 दे रखा है तो हम 22/7 ही लगाएं। 6 का स्क्वायर 36, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 5 जा 6 6 जा इंटू 5 के अपॉन में 6, तो 6 6 जा ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसे कैंसिल कर दें, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, तो ये आ जाएगा 36/√3 प्लस 6 5 जा 30, और 30 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 66/7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर भी इसी फॉर्म में दे रखा है। तो 660/7 प्लस 36/√3, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं छोड़ सकते हैं। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर is cut and a circle of diameter 2 सेंटीमीटर is cut
एज शोन इन द फिगर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। बहुत सिंपल है, फिर से देखिए पहले क्या दे रखा है, एक स्क्वायर, स्क्वायर के चारों कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट यहाँ से काट लिए गए हैं और एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्किल काट लिया गया है। तो रिमेनिंग एरिया निकालना है हमें, माइनस कर दें। क्या क्या माइनस करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंट और एक के बीच वाला सर्कल। अब देखिए स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो है 4 सेंटीमीटर और जो क्वाड्रेंट की रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर और बीच में जो सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस डायमीटर है 2। तो ये 1 सेंटीमीटर के हैं और ये पूरा है 2 सेंटीमीटर का। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, डायरेक्ट ही कर दें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, देखिए स्क्वायर का एरिया लिखें, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट, इसी में से माइनस कर दें एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, क्वाड्रेंट है 4 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, बताया था पिछले वाली एक्सरसाइज में। और एरिया ऑफ द सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, साइड की वैल्यू है इसमें 4 तो 4 का स्क्वायर। देखिए एक पाई आर स्क्वायर ये है और एक पाई आर स्क्वायर ये हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 16 माइनस 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 1। रेडियस तो बनी है ना, साइड है 4 और रेडियस है 1। तो 16 माइनस 22 2 जा 44 अपॉन 7, 16 7 जा 112 माइनस 44 अपॉन 7, माइनस कर दें, 12 में से 4 गया बचेगा 8 और यहाँ बचा 10 में से 6 गया 4 गया बचेगा 6, 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लें इसका आंसर, तो ये आ रहा है 68 अपॉन 7। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्कुलर टेबल रेडियस दे कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 32। अ डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। एक डिजाइन को छोड़ते हुए बीच में इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है कुछ डिजाइन को छोड़ते हुए। तो अगर हम स्क्वायर सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हम यहाँ से शेडेड रीजन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फिर इसके लिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल की साइड भी चाहिए। ठीक है, हम इससे अच्छा है इस सेंटर से इसको मिला दें, ये हो गया O, इसे मान लीजिए ABC। देखिए कैसे करेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो एंगल BAC बराबर होगा 60 डिग्री होगा। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा, एंगल जो BOC वो होगा BAC का डबल। क्यों होगा, एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज ट्वाइस। 9th क्लास की थ्योरम है कि एंगल सबटेंड्स एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंड एट द सर्कल। मतलब 2 पॉइंट है BC से एंगल बना सेंटर पर और BC से ही बना सर्कल पर, तो सेंटर पर बना एंगल सर्कल पर बने हुए एंगल का डबल होता है। तो यहां से 2 इंटू 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर, यहां हमने क्यों निकाला, ये देखिए, ये एक तरीके से कॉर्ड है और ये नीचे कॉर्ड के नीचे रह जाता है माइनर सेगमेंट। 3 माइनर सेगमेंट है इक्वल, तो हम माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के इस पूरे डिजाइन का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ
डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट। समझ रहे? या तो आप चाहे सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर सकते हैं या आप सेगमेंट का एरिया निकाल लें। तो सेगमेंट का एरिया 3 है तो 3 हमने बाहर लिख दिया, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। तो 3 को हमने यहीं रखा। अब इसमें पाई और कुछ भी नहीं दे रखा है तो ऐसे ही लगा दीजिए, 22 अपॉन 7, थीटा इसमें हो गया हमारा 120 अपॉन 360 माइनस साइन 120 अपॉन 2 और आर स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर। क्लियर? 121 जा 123 जा, तो यहाँ 3 बाहर 22 के अपॉन में आ गया 7 3 जा 21 माइनस साइन 120 की वैल्यू हमको निकालेंगे 90 प्लस 30 करके निकाल सकते हैं। 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, तो ये हो गया 322 अपॉन 21 साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा मतलब कॉस 30, तो कॉस 30 के अपॉन में 2 बाहर चल रहा है 1024। मल्टीप्लाई कर दें अंदर 3 की, इधर से मल्टीप्लाई 22 अपॉन 21 और 1024 इधर से आ गया माइनस कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की होती है, साइन 60 की होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2 और एक 2 ऑलरेडी दे रखा है, 3 यहाँ से गया और 1024 यहाँ से गया। कैंसिल कर लें अब इसे, यहाँ से 3 और 7, 3 से भी नहीं कटेगा 7 से भी नहीं कटेगा, 3 से ही कट जाएगा, 3 बन जा 3 7 जा। तो 22 की मल्टीप्लाई कर दें 1024 में, 1024 में 22 की मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 8 4 0 2, तो हो गया 8 8 और 4 12, 4 और 1 5 2 2, तो 22,528 माइनस अपॉन में 7 रहेगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से 4 बन जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा और इसे डिवाइड कर लें, 4 2 जा 8 बचेगा 2, 4 5 जा 20 बचेगा 24 हो गया, 4 6 जा। अब 256 की मल्टीप्लाई 3 से कर लें, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 16, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 768 अंडर रूट 3। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब शायद आंसर भी इसी फॉर्म में है, 22,528 अपॉन 7 माइनस का 760/3। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका हो गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि ABCD एक स्क्वायर बना हुआ है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। फिर से एक स्क्वायर और साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हर एक कॉर्नर से सर्कल बनाया गया है। पूरा सर्कल ना बना के आपको जितना ज़रूरत है उतना ही बना दीजिए। अब जो रिमेनिंग एरिया बचा है वो हमें निकालना है। एक तरीके से ये क्वेश्चन जो आपका बन गया, इससे पहले जो आपने करा है क्वेश्चन नंबर, इसमें स्क्वायर के कॉर्नर से क्वाड्रेंट काटे गए, ये भी क्वाड्रेंट ही है, पूरी साइड 14 है और सर्किल इसको सेंटर ये माना है, एक्सटर्नली टच भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ द सर्किल जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, इसकी हाफ। तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, 4 क्वाड्रेंट है, माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, शेडेड रीजन, है ना, सिंपल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट है ये। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर और क्वाड्रेंट है 4, तो 4 पहले आ जाएगा और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, साइड दे रखी है 14, तो 14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर है इसमें 7।
7 से 7 कैंसिल, बहुत ही सिंपल, 196 माइनस 154, माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा शेडेड रीजन। क्लियर, नोट कर सकते हैं।